हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं कनुप्रिया शर्मा आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने चैनल सोल साइन टैरो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कि आपका करियर कैसा रहेगा, करियर गाइडेंस को लेकर है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉड हमें गाइड करें, ईश्वर हमें गाइड करें। आपके करियर में क्या गाइडेंस है आपको लेकर। फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द मून कार्ड रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, द मैनिफेस्टेशन का कार्ड है आपका, द मैजिशियन, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ स्वार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय आप जो है ना, मुझे एक कंसिस्टेंट और रेस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहा है। आप जो है ना अपने करियर में कभी भी शॉर्टकट यूज करना पसंद नहीं करते, नहीं चाहते कि कोई भी सक्सेस आपको गलत तरीके से या जल्दी मिले। आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं और चाहे स्लो ही मिले लेकिन सक्सेस मिले तो स्टेबल मिले। तो आपकी जो ये थिंकिंग है बहुत ही अच्छी है। तो इस समय आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप स्लो हैं करियर में अपने में, पर आपने रास्ता गलत नहीं अपनाया है, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि फास्ट चलने या हम गलत रास्ता अपनाएं तभी हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस के पीछे का राज है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है और आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ता है और अपनी जो भी आपका पैशन है उसके प्रति आपको थोड़ा बहुत क्रेजी होना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है ना आपकी सक्सेस को शो करती हैं। तो आपको यही गाइडेंस है इस जगह कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, जो भी आपका करियर है, तो आप इम्पेशेंट नहीं होइए। धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी जरूर, थोड़ा समय लग सकता है। तो वही आप जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी हुई है। आप जो है ना जिस भी ग्रुप में काम करते हैं, जिस जगह भी काम करते हैं, वहां अपने आप ही शाइन करते हैं और लोग बाग इस चीज को देख पाते हैं। शायद आप किसी ऐसे ग्रुप में काम करना चाहते हैं जहां स्पिरिचुअल, क्रिएटिव और पब्लिक फिगर हो, या पब्लिक फील्ड में काम करना चाहते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है जो लोगों को गाइड कर सकती है और आप क्रिएटिव भी हैं। मतलब कोई भी काम अगर नहीं हो पाता है तो उसे आप सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं और हर फील्ड में आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज दे सकते हैं। तो
यही सजेशन है कि इस समय आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे स्लो ही सही लेकिन बढ़ते रहिए और अपनी क्वालिटीज को निखारते रहिए। तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें काफी सारे कंपैरिजन और कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रैक्शन भी है। यानी आप इस समय जो भी बिजनेस या जो भी जॉब कर रहे हैं वहां आसपास आपको ग्रो करने के लिए काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और अगर किसी फील्ड में है तो आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि इस फील्ड में जाऊं या इस फील्ड में जाऊं। तो आप जिस भी फील्ड में हैं इस समय वहां पर काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब आपको काफी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, और यहाँ कंपटीशन भी काफी है आपकी फील्ड में। आप जिस भी जॉब में हैं तो हो सकता है आपके प्रमोशन को लेकर और भी लोग लाइन में लगे हों, और हो सकता है कि आप अगर कोई बिजनेस में हैं तो आपको लगता है कि आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना कि बाकी लोग कर पा रहे हैं। तो या फिर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें सक्सेस मिलना काफी मुश्किल आपको लगता है। पर आपको यह सजेशन है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, इन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनसे आप बहुत ही ईमानदारी के साथ बाहर निकलिए, उनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको फेस करना है। मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करना है, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने हैं, आपको इन चीज़ों से बचना होगा। और कंपटीशन है तो आप एक हेल्दी कंपटीशन को रखिए और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने जिस भी काम पर लगे हुए हैं उस पर फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप जो है ना इस समय जिस भी जगह पर हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, वहां आपको देखकर लोग वह खुश नहीं है। आप जिस भी ग्रुप में हैं वो आपको ऊपर से दिखाते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन वो आपकी ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वो अंदर ही अंदर आपसे जेलसी रखते हैं और आपको ऊपर से ये दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो आपके साथ खुश नहीं है, क्योंकि वो दिल से आपकी जो भी खुशी है उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं। तो यही गाइडेंस है कि ऐसे लोगों से आप बचकर रहिए, उनको समझ के चलिए कि क्या ये जो भी सजेशन दे रहे हैं या मेरा साथ दे रहे हैं ये इसमें कोई चालाकी तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं, ऐसे मतलब हमारे कलीग्स होते हैं जो हमें ऐसी सलाहें देने लगते हैं और कि वो गलत होती हैं, और उनको जब हम अप्लाई करते हैं, उन पर अमल करते हैं तो हमारा ही उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इस चीज का आपको ना विशेषकर ध्यान रखना है कि तो आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। किसी की बात जब तक आप अपने इंट्यूशन को ना सुन लें, जब तक आपको ये ना लगे कि ये चीज मेरे लिए सही है, आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, किसी अच्छे पर्सन से, अपनी फैमिली से सलाह ले सकते हैं कि क्या इस बंदे ने जो मुझे सजेस्ट किया है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसके कहने पर कोई एक्शन ले लिया और आपके बॉस या आप जिस जॉब में हैं या फिर आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पढ़ाई में आप लगे हो, तो हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत सिद्ध हो सकता है उस इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि तो जो लोग भी आपके आसपास है वो आपसे जेलसी रखते हैं और आपकी सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस चीज का आपको ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन पर अपने वेल विशर्स की बात सुननी है। और वेल विशर्स ज्यादातर अपने माता पिता
गुरुजन की आपको बात माननी पड़ेगी। तो इस समय मून का कार्ड्स आपके लिए रिवर्स्ड आया है, यानी कि आप जो भी हैं अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज थे। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा था करियर को लेकर, और आपके मन में काफी सारे डाउट्स थे, और कुछ ना कुछ इल्यूजन था। मतलब कुछ लोग कहते थे कि ये करो, ये सही है, कुछ लोग आपको सजेस्ट करते थे कि ये फील्ड सही नहीं है, इधर जाइए। तो इस चीज को लेकर ना काफी कंफ्यूजन बना रहा है, बहुत सारे आपका इल्यूजन क्रिएट किया, आप समझ नहीं पाए कि क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको, और आप एक सही करियर नहीं चुन पा रहे थे, और अपने वर्क पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन चूंकि ये कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो ये दिखाता है कि अब ये सारे कंफ्यूजन, डाउट्स, इल्यूजन बहुत जल्द ही दूर होंगे। आप एक सही निर्णय ले पाएंगे, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। इसके लिए बस यही गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से ये चीजें निकालनी होंगी। एक पॉजिटिव वे में ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, किसी और के कहने पर नहीं जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या बेस्ट है, और किस चीज को करने में आपको खुशी फील होती है, उसी करियर को आपको चूज करना है, उसी काम को आपको करना है। क्योंकि इल्यूजन कब क्रिएट होता है, जब कई लोग हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी ये चीज में जाना अच्छा लगता है, कभी इस चीज में जाना अच्छा लगता है, तो इस चीज के चलते हम ना बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ बस आपको यही गाइडेंस है कि अपनी इंट्यूशन की सुने, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या खुशी देता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपना करियर चूज करना है, अपने काम पर आगे बढ़ना है। जॉब पर है तो अपनी सुनिए, दूसरों की नहीं सुनिए, क्योंकि दूसरे लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, वो आपकी सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने इंट्यूशन की जरूर सुने। ये कार्ड दिखाता है कि आप ना इस समय काफी टफ फेज से गुजर रहे हैं। आपने हो सकता है कोई जॉब छोड़ी है, या कोई एनवायरनमेंट छोड़ा है जिससे आपको लगाव था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आपको वो छोड़ना पड़ा है। तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि आप अब क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपका इंट्यूशन और आपका जो डिवाइन है वो आपको सही जगह पर ले जाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जहां पर इस समय आप थे वो आपके लिए सही जगह नहीं थी। आपको और आगे जाना है, और ग्रोथ करनी है, और बढ़ना है। तो ईश्वर का यही कहना है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में जो हुआ कुछ अच्छे के लिए हुआ। अगर आपने जॉब छोड़ी तो वो भी अच्छे के लिए छोड़ी है, क्योंकि आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुलने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंतजार कर रही हैं। तो आप इस चीज का जो आपको ट्रॉमा है या आपको दुख है, तो उससे आपको बाहर निकलना है। तो ये चीज को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। तो क्योंकि जो भी हुआ वो भले के लिए हुआ, ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो इस चीज से
आप बाहर निकल रहे हैं, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बेटर है। तो आपको अब किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए और अच्छे के लिए हो रहा है। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। शायद अकेले ही सब कुछ हैंडल करते हो, आप सब काम अकेले ही करते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो इनर स्पार्क है वो डल हो रहा है। आप उतना ग्लो नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं और आपको काफी ओवरबर्डन फील होता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने उठा रखी है जो कि आपको थका रही हैं। तो यहाँ गाइडेंस यही है कि आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा जो दूसरों की है, उनके ऊपर छोड़िए। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए और कुछ लिमिटेड चीजों पर ही अपना फोकस कीजिए, क्योंकि आप इतना बर्डन में रहेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी ग्रोथ पर, अपने करियर पर। तो आपका जो इस समय फोकस है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। आपको अपना ध्यान उससे भटकाना नहीं है। जितनी भी आपने ज्यादा जिम्मेदारियां अगर उठा रखी हैं तो उनको कम कीजिए, किसी और के हैंड ओवर कीजिए, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना आपको जरूरी है। क्योंकि जब इंसान थक जाता है तो वो किसी और काम पर फोकस नहीं कर पाता है और 100% नहीं दे पाता है उस काम में। आप किन्हीं दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप जॉब भी कर रहे हैं और अपना पैशन भी फॉलो करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली या ड्रीम्स को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है यहाँ ये है कि आप अगर ज्यादा जगल करेंगे दो तीन चीजों के बीच में, कि आपको जॉब भी करनी है, आपको पैशन भी फॉलो करना है, तो ये चीज आपको थका देगी। आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर सकते हैं और हो सकता है कि किसी भी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल पाए। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको कोई एक चीज चुननी है जो कि आपका पैशन भी पूरा करे और आपको पैसा भी दे सके। यानी आप जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसी जॉब कीजिए जहां पर आपका पैशन उससे मैच कर सके। यानी आपको जिस चीज में खुशी मिलती है वही चीज से आप जॉब कीजिए। आप अपना पूरा टाइम अगर अपने पैशन वाले काम पर देंगे तो इसमें सक्सेस मिलना फिक्स है। तो यही है कि आप किसी एक चीज को चुनिए, क्योंकि इस चीज से ना आप क्योंकि इस चीज से आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जो आपका जो ड्रीम है ना वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी और आप अपनी लाइफ में ना काफी बर्डन फील कर सकते हैं। आपके पास ऊपर काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन हो जाएगा और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आप अपनी लाइफ में ना सुकून फील नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप दो चीजों में न जगल करके एक चीज का चुनाव कीजिए। तो भाई ये कार्ड बताता है, ये मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है कि आपके पास सभी स्किल्स, एनर्जी, आइडियाज, पोटेंशियल सब कुछ है आपके पास। आपके पास किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यही गाइडेंस है कि आपको
अपनी स्किल्स को पहचानना है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं। जो चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी जरूर पूरी होंगी। बस आपको फोकस नहीं छोड़ना है अपने ऊपर से, और आपको डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, यू आर द राइट टाइम। आपको किसी भी राइट टाइम का वेट नहीं करना है। आप जानते हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं। इस समय आपके पास ना, मुझे लगता है आप मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास इन्फिनिट पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज का शायद अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। तो भाई ये कार्ड आया है तो समझ लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो जरूर आपका पूरा होगा। तो उसमें आपको सक्सेस जो है ना डेफिनेटली मिलने वाली है। तो आपको जगल नहीं करना है, आपको अपने पैशन पर फॉलो करना है या फिर अपनी जॉब पर फोकस कीजिए। और अगर आप जो है अपने पैशन को ही अपना काम बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो आप जब अपने पैशन को या अपने करियर को 100% नहीं दे पाएंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी ग्रोथ हो सकती है। और भाई जब करियर में जा रहे हैं या जिस भी फील्ड में जा रहे हैं तो हर इंसान का ड्रीम होता है कि उसको ग्रोथ चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको सक्सेस चाहिए। तो जो जब भी पॉसिबल है, जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को हल्का फील कराएंगे, जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर हैंड ओवर करेंगे, तभी ये सब काम हो सकता है। तो आपको यही गाइडेंस है कि अपने वर्कलोड को हल्का कीजिए, कम कीजिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत सही हैं, लेकिन आप अपने काम पर लगे रहिए, अपने पैशन पर लगे रहिए। आप जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और जो भी जलने वाले हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। कब तक कोई किसी को परेशान कर सकता है, कब तक जल सकता है। जब सक्सेस मिलती है तो यही पीछे पीछे आते हैं। तो भाई आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना अपने करियर को लेकर, अपने चीजों को लेकर, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, करियर लाइफ में, तो काफी फ्रस्ट्रेट थे, काफी एंजाइटी फेस कर रहे थे, और आप ना होपलेस हो चुके थे। आपको लगता था कि मतलब आदमी हो जाता है ना परेशान, डिप्रेशन में आ जाता है कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी मतलब मेरे साथ सब गलत हो रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपकी जो रही है ना, तो अब आप उससे ओवरकम करने वाले हैं, वो सब आपकी खत्म होने वाली। तो आपका जो हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट, ये तीनों चीज आपके साथ रही हैं आपके करियर को लेके, जो वर्क प्लेस था वहां पर, या फिर आपने किसी जॉब की तैयारी की, एग्जाम्स दिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो और आपने काफी सारे इंटरव्यू दिए, उसमें सक्सेस नहीं हुए, या फिर आपने प्रमोशन चाहा था, वो आपका नहीं हो पाया, और या फिर आपने जो भी बिजनेस ट्राई किया उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, ग्रोथ नहीं मिली।
तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब आप इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, आप एक टफ फेज से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इन चीजों से आपने सीखा है, आपको एक लेसन मिला है कि आपको अब वो काम जो आपने पिछले करियर में किए वो आपको आगे नहीं करने हैं। तो जो हमारा फेल्योर होता है ना वो हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि आगे हमें ना वो सारी चीजें पता रहती हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या चीजें ऐसी कारण बने जिससे कि हम फेल हो गए, या कौन सी चीजें ऐसी कारण बनी जिससे हमें फेलियर का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें आपको ना और स्ट्रांग बना रही हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ना अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस चीज का जो कंक्लूजन निकल कर आता है आपके करियर के गाइडेंस में, तो यही है कि आप एक स्टेबल बंदे हैं, आपको गलत काम शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी कारण लोग बाग आपसे जेलसी रखते हैं, क्योंकि आप सच्चे दिल से आगे बढ़ते हैं, सही काम करते हैं और गलत का साथ नहीं देना पसंद करते। और तो आप और आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, एनर्जी है, पोटेंशियल है और आइडियाज हैं कि आप कुछ भी अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और लेकिन अभी तक आप काफी ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और आप वहां जहां भी थे वहां खुश नहीं थे। जो भी कर रहे थे उसमें आपको खुशी या एक्सपेक्टेड जो भी आपने मांगा था रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यानी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था। इसलिए तो अब क्या हो रहा है कि आप जो है, जो आपके आसपास जो जेलसी वाले लोग हैं, जो आपकी सक्सेस को देखना पसंद नहीं करते हैं, जो आपके मुंह पर मीठा बोलते हैं, तो अब उन सब लोगों को आप बखूबी पहचान पाएंगे और आपको पहचानना भी है। नहीं है, आपके सारे कंफ्यूजन, डाउट्स, इल्यूजन बहुत जल्द दूर होंगे और आप जिस भी जॉब या करियर या मीन्स जिस भी चीज में फेल हुए या वहां से बाहर निकले हैं, तो इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट यही है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो यही है कि आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप अब सही चुनाव करेंगे। अब जो आप दो रास्तों में फंसे हुए हैं उनको भी आपको क्लियर करना है, अपने पैशन से रिलेटेड ही काम को आपको चुनना है। जो भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधे पर उठाई है, जो भी बर्डन आपके ऊपर है उनको कम करना है और अब आप इस सब चीजों से निकल पाएंगे। ईश्वर आपके साथ हैं। बस यही गाइडेंस है कि आपने इंट्यूशन को सुने, अपने पैशन को फॉलो करें और ग्रोथ चाहे स्लो मिले, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं, गलत काम का चुनाव नहीं करते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, चाहे धीरे धीरे ही आपको चलना पड़े, आप अपनी जर्नी खुद तय करना पसंद करते हैं, सही तरीके से करना पसंद करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ग्रोथ मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने पैशन को फॉलो करते हुए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए। कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर नहीं है तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई है। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।